चुना और पूरे विश्व एक से एक वैज्ञानिक साधु संत जो योग की पहली सीढ़ी से लेकर 8वीं सीढ़ी तक पहुंचने तक तो वो समाधि में पहुंच जाते हैं। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं योग का महत्व बहुत बड़ा है। मात्र 15 से 20 मिनट डेली हम हमारे शरीर के लिए देना चालू कर दें तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कभी भी आप चाहिए किसी भी माध्यम से चले जाओ, एलोपैथी को डॉक्टरों के पास वो इलाज नहीं है ऐसे रोगों का जो योग की क्रिया से जो इलाज है। तो हमारे क्षेत्र के लोग भी, हर एक शिक्षक गुरुजन, हमारी इस भूमि के एक से प्रबुद्ध जन योग में और योग के माध्यम से जो धैर्य और अनुशासन प्राप्त करते हैं, योग करने वाले के चेहरे और चाल भी अलग होती है। दूर से पता लग जाता है कि ये योग के पथ पर चलने वाले और जो पूरे विश्व को जो पथ देश की जनता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये मान के चलो इस बात को कि हम कहीं भी चले जाए, जब योग दिवस की बात आती है तो देश की भारत की जरूर आती है। आज हम पतंजलि बाबा रामदेव जी के लोग जाते हैं, हमारे क्षेत्र के तो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। असाध्य रोगों का इलाज हो जाता है और सिर्फ न सिर्फ नियमित समय पे सोना, समय पे उठना। और अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भोजन की बात कह रहे थे और भोजन को किस तरीके से लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए और तेल खान पान का कितना ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ आप योग करके देखो। यदि आप स्वस्थ नहीं हो, आप स्वयं स्वस्थ होंगे, योग से हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा देश मजबूत होगा। इसलिए हमें योग दिवस के माध्यम से मात्र आज ही के दिन ये तय नहीं करना है। हमारे क्षेत्र के घरों में हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, नौजवान और बुजुर्ग लोग निरंतर, हमारे गुरुजन, सब लोग डेली घर में से 15 मिनट का परिणाम का कार्यक्रम हो, चाहे योग का किसी भी तरीके से, पर वो डेली करें तो ऐसा होना चाहिए। मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगा कि स्वस्थ रहने के लिए, हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे देश को मजबूत करने के लिए इस योग का एक योग का अभियान बन जाए। हर गांव में, ढाणी में, विद्यालय में, क्षेत्र में, सब जगह मेरी आप सबसे यही आग्रह है कि हमें इस पथ को निरंतर लेकर चलेंगे तो मान के चलना। जिन लोगों ने ध्यान लगाया है उन लोगों ने ध्यान के माध्यम से पंख भी लगाए हैं उड़ने का, क्योंकि ध्यान लगाने वाले की ताकत कुछ अलग हो जाती है। योग की क्रिया मन को, मस्तिष्क को और शरीर को इस तरीके से स्थल कर देती है, जोड़ती है। तो हमें आज के इस कार्यक्रम में आप सबसे यही मेरा आग्रह है कि हमें योग दिवस से हमें ये संकल्प लेकर जाना चाहिए कि हर घर में योग का कार्यक्रम चले, नित्य चले। यही कहकर मैं आप सबका योग दिवस, 11वें योग दिवस के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि सूर्य मंडल इसी घड़ी का बना हुआ है जिसके अंदर देश विदेशों की बाबा राम साहब पीर की धरा पर कई टीमें आती है और शानदार इस सूर्य मंडल की चर्चा हर एक दूसरे स्टेट में भी होती है कि वहां का जैसा ग्राउंड, वहां की जैसी व्यवस्थाएं कम जगह में मिलती है। बरसों से, पीढ़ियों से ये कार्य चल रहा है। यहाँ के जो इन सब कार्यों को सफल करने वाले मेरे साथी, आप सबकी धन्यवाद के पात्र हो। समय समय पर हम सबको हर कार्य क्षेत्र में आगे आना चाहिए। जरूर आप सबके लिए मेरे लायक कोई भी होगी
व्यवस्था, आप सबका आदेश किसी भी प्रकार का कोई भी काम का मैं आप सबके लिए तत्पर तैयार मिलूंगा। अब मेरे साथ योग के लिए आपको संकल्प लेना है। हमारे यहाँ के हम सबके बीच में कोई भी कार्य कोई सफल होता है तो उस सफलता के अंदर साक्षात कोई ना कोई साधु संत का आशीर्वाद हमें जब मिलता है तो स्वतः ही वो कार्य सफल होता है। तो ये संकल्प हमारा पूरा होगा, क्योंकि हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए योग दिवस पर योगी मोहन जदी जी महाराज हम सबके बीच में है। और योग के कार्यक्रम के लिए पतंजलि के प्रमोद जी, आप अपने जीवन को तो साकार कर ही रहे हो, पर आपने नवलगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी युवा पीढ़ी ऐसी है जिनको समय पे सोने का ध्यान नहीं है, उठने का ध्यान नहीं है। वो सब आपके मार्गदर्शन से उन सबको अनुभव मिला है इस बात का कि हमें नींद नहीं आ रही है तो हमारा माध्यम मोबाइल नहीं है। हमें घूमना है तो भी उस मोबाइल को घर पे छोड़ के आना चाहिए। बिना मोबाइल के आप घूम कर देखो, आपको कितना लाभ मिलेगा। आपको अपने जीवन शैली में, कार्य शैली में, खान पान में बदलाव करते ही किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हर एक रोग का निदान आपके स्वयं के पास है। मैं इतना ही कहकर आप सबको एक आज के कार्यक्रम में संकल्प दिलाने के लिए आप सब संकल्प मुद्रा में खड़े होकर के